सुजीत का भविष्य बोरवेल में ही समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र के प्रिंस की तरह मृत्युजयी नहीं बन पाया। तिरुचिरापल्ली का सुजीत विल्सन। आज 80 घंटे का संघर्ष खत्म हो गया। सभी प्रयास असफल रहे। पिछले कुछ दिनों से जिंदगी की अस्तित्व के लिए संघर्ष किया गया, लेकिन अंत में उसे मौत को स्वीकारना पड़ा। देखिए इस पर प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। अभी अभी और कुछ नहीं, डर टूट जाता है। मुझे लगता है तुम मुझसे बड़े हो। तुम जितने बड़े हो जाओ मौत से बड़े नहीं हो। मैं मौत से बड़ा हूं, ये आखिरी शब्द है। ले मैं जा रहा हूं। कहते हैं बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन ये भविष्य गड्ढे में ही दम तोड़ रहा है। जहां डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया से लेकर तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा व प्रशंसा की जाती है, वहीं बोरवेल को सुरक्षित रखने के लिए भी योजना बननी चाहिए। जी हां, क्योंकि एक बार फिर बोरवेल मौत का सौदागर बनकर सामने आया है। कुरुक्षेत्र की प्रिंस की तरह मृत्यु को जीत नहीं पाया सुजीत। 2 साल का मासूम सुजीत विल्सन जिंदगी की जंग हार गया। 3 दिन तक कोशिश चली कि उसे गहरे बोरवेल में से सकुशल जिंदा बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन सारा प्रयास असफल रहा। 80 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक 100 फीट गहरे बोरवेल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद सुजीत विल्सन की सांसें थम गई, और इसी के साथ थम गई लाखों लोगों की उम्मीद भी, जो उस मासूम की सलामती की दुआ मांग रहे थे। लगातार 80 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी सुजीत को नहीं बचाया जा सका। सोमवार रात को 2 साल के सुजीत विल्सन का शव बोरवेल से बाहर निकाला गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों ने सड़ी गली हालत में बच्चे का शव बाहर निकाला। सबसे पहले शव को अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद शव को नादुकट्टुपट्टी स्थित उसके घर ले जाया गया और फिर अंतिम संस्कार के लिए पुडूर ले जाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जे राधाकृष्णा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमने लगातार प्रयास किया कि सुजीत विल्सन को सकुशल बाहर निकाला जा सके, लेकिन आखिरकार सोमवार की शाम से उस बोरवेल में से भयानक बदबू आने लगी। इसी के साथ बच्चे की सकुशल वापसी की सारी उम्मीदें धूमिल हो गईं। जे राधाकृष्ण ने बताया कि हम लगातार 80 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक प्रयास करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। घटना के संबंध में आपको बता दें कि 25 अक्टूबर की शाम नादुकट्टुपट्टी में 2 साल का सुजीत अपने घर के पास ही खेल रहा था। उसी समय शाम तकरीबन 5:30 बजे वो पास ही मौजूद गहरे बोरवेल में जा गिरा। पहले वो 25 फीट की गहराई में फंसा था, लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिसलकर 100 फीट की गहराई तक गिर गया। यहीं से उसको बचाने की मुहिम मुश्किल हो गई थी। हालांकि लाखों लोग उसकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। गौरतलब है कि सुजीत विल्सन को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमिलनाडु पुलिस और मदुरै अग्निशमन विभाग लगा हुआ था। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम पूरे अभियान को निजी तौर पर मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन आदि ने भी बच्चे की सलामती की दुआ मांगी थी। वहीं अभिनेता कमल हासन ने तो इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि सरकारें पहले की घटनाओं से कोई सबक नहीं लेती हैं। कमल हासन ने कहा था कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक फूल की कली जो अभी तक सही से खिल भी नहीं पाई थी, ना ही वो दुनिया को सही से जान पाया था। जानने से पहले ही वो मुरझा गया। यमदूत बनकर आया बोरवेल खिलता हुआ सुजीत को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला गया। सवाल ये है कि क्या देश का भविष्य गड्ढे में ही दम तोड़ता रहेगा? क्या मेक इन इंडिया में जीवन की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? ये घटना देश में पहली बार नहीं हुई है। इस तरह की घटना लगातार सामने आती रहती है,
लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर सिर्फ आंख मूंदे ही खड़ा रह जाता है। आखिरकार कब जागेगी सरकार? कब इन पहलुओं पर सरकार की नजर पड़ेगी?